और एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। ओमकार करेंगे 3 बार। श्वास लें। हमारा वीडियो ऑन नहीं है क्या? वीडियो ऑन है क्या? ठीक है। एक लंबी गहरी श्वास लें। ओमकार के लिए 3 बार ओमकार करेंगे। ओम। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। तो हम जानेंगे आज नारियल के फायदे। नारियल को श्रीफलम कहते हैं, जो हम पूजा में यूज करते हैं। उसके अलग अलग व्यंजन भी बनाते हैं हम। उसका पूरा जो भी नारियल है ना, होल, उसके छिलके का हो, अंदर का पार्ट, वाइट पार्ट, ब्राउन पार्ट, और उसका पानी, सब है ना यूजफुल है। भरपूर उसमें विटामिन और मिनरल्स हैं। इवन उसका जो मिल्क है, वो भी बहुत फायदेमंद है। उसके भी अलग अलग वेरिएशन में हम रेसिपी बना सकते हैं। फालूदा बना सकते हैं, सोल कड़ी बना सकते हैं, और काफी नेचुरल कॉफी बना सकते हैं। हम चाय काफी पीते हैं ना, वो जो कैफीन वाली, हम विदाउट कैफीन भी कॉफी बना सकते हैं। चाय बना सकते हैं उससे। वो चाय नहीं, चाय पत्ती डाल के हम जो दूध में उबाल के काढ़ा बना के पीते हैं, वो नहीं, नेचुरल। और इसको श्रीफलम कहते हैं इसीलिए क्योंकि इसका सभी पार्ट हम यूज कर सकते हैं, और उसके सभी पार्ट्स में ऊर्जा है। ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। तो अगर छोटा बच्चा है, माँ का दूध उसका छूट जाता है, जब भी बड़ा बच्चा होता है तो माँ का दूध उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता, फिर हम उसको कोकोनट मिल्क दे सकते हैं बच्चों को। कोकोनट मिल्क, रागी मिल्क, और मिलेट का मिल्क, और ये अपना तिल, वाइट तिल का मिल्क। वाइट तिल में 10 गुना कैल्शियम है अपने दूध से। ये नेचुरल चीजें है ना, हमें कैसे खानी चाहिए।
उनमें क्या क्या फायदे हैं और उनमें उनको कैसे हम वेरिएशन के बनाएं और कैसे अपने भोजन में शामिल करें। और इसका घी भी, तेल भी बनता है। नारियल का तेल, नारियल का तेल खाने से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। दिमाग की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, नर्वस सिस्टम से जो भी प्रॉब्लम्स हमें आते हैं वो नारियल के तेल से ठीक होते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस श्रीफलम में। रीना दीदी हमको बहुत सारा कुछ बताएंगे और तब तक हम जान लेते हैं कि नेचुरल चीजें क्यों खानी चाहिए। नेचुरल चीजों में ना विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में रहते हैं, इसीलिए हमें वो खाना जरूरी है। और ये चीजें कौन कौन सी है? नारियल का तो हम आज ले रहे हैं, और कौन सी चीजें हैं? हाँ? और कौन सी प्रकृति के लोगों को कैसे मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, कब और कैसे खाना है, ये सब चीजें। हाँ? और पकाने का तरीका कैसा होना चाहिए, खाने का तरीका कैसा होना चाहिए, और कैसे हम ऐड कर सकते हैं, इन सब चीजों को मिक्स कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें ना हम मिक्स नहीं कर सकते हैं आयुर्वेदा के अनुसार, जिसको कहते हैं रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, विरुद्ध आहार। तो ये विरुद्ध आहार क्या है और उसका कैसा दुष्परिणाम है हमारे शरीर के ऊपर। हाँ, हम टेस्ट के लिए अलग अलग चीजें मिक्स करते रहते हैं, फिर हमें वो चीजें फायदे की जगह नुकसान करती हैं। हम फायदे के लिए और टेस्ट के लिए खाते हैं, पर वो सही नॉलेज ना होने की वजह से हमें नुकसान करती है और हमारे शरीर को अनहेल्दी करते हैं। तो मोमल जी आप हो ना सेशन में? हम्म? इसके लिए चाहिए आपको रिकॉर्डिंग? आप सुन रहे हो ना सेशन? हाँ ना? ठीक है, जब तक आप जवाब दो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो हम जैसे वाइट शुगर है, हम जानते हैं वाइट पॉइजन है। पर मीठे स्वाद के लिए हम अ, ढूंढते रहते हैं अच्छी अच्छी चीजों को। तो कुदरत ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें स्वीट फॉर्म में दी है। तो वो कौन सी है और हमें उसको कैसे खाना है, कब खाना है, और हमें क्रेविंग क्यों होती है मीठे की। क्या डिफिशिएंसी है हमारे शरीर में जो ये क्रेविंग हमें बार बार होती रहती है, और हमें जरूरत नहीं होती है। हाँ, पेट भरा हुआ होता है फिर भी हमें क्रेविंग होती है, फिर हमारा मन उन चीजों के पीछे भागता रहता है। तो हम फिर अपने मन की अ, वो भी खो देते हैं, इरिटेट होते रहते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट को कहा जाता है कि शुगर नहीं खाना है, तो फिर उनको और क्रेविंग होती है। तो ये क्रेविंग क्यों होती है, उसके रिप्लेसमेंट में हमें क्या खाना चाहिए? तो हमें खाना है, कुदरत ने हमें जो 6 स्वाद दिए हैं ना, वो हमें खाने ही हैं, और वो कैसे हमें शामिल करने हैं अपने दिनचर्या में। और उनसे क्या दोषास बैलेंस होते हैं। ये दोषास आखिर है क्या? वाता पित्ता एंड कफा, ये 3 दोषास हैं जो हमारे शरीर के लिए, मन के कार्य के लिए, इमोशन के लिए बहुत जरूरी है। इनका रोल हमारे
हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन में जरूरी है। तो इनको समझने के लिए डिटेल में और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा समझने के लिए हमें ये कोर्स सीखना पड़ेगा, जिसका नाम है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स, जो होने जा रहा है 4, 5, 6 जून को शाम को 7 से 9। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो जरूर जरूर रजिस्टर करेंगे, क्योंकि फिर आप ना बाद में भी हमारे साथ जुड़े रहते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो भी आपके सवाल रहते हैं, जो भी आपको रेसिपीज में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी हम शेयर करते हैं, और अलग अलग रेसिपी हम बनाते रहते हैं जो हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं। सीखना ही जीवन है। तो और महिलाओं को तो बहुत रहती है रेसिपीज की, वेरिएशन की, ये वो बनाओ, अलग अलग बनाओ, हाँ रहता है ना। हाँ हमारी वो आ, क्या बोलते हैं, हॉबी रहती है ऐसी। तो रेसिपीज के साथ साथ नॉलेज नॉलेज का ये कोर्स है। स्टार्टिंग में ही हमने शुरू किया आज कोकोनट के साथ। हाँ ऐसे बहुत सारे नट्स हैं, हाँ ऐसे बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं, उनको हमें कैसे खाना है। हम क्या करते हैं, कोई चीज हमें नुकसान करती है फिर हम उसको खाना छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। नेचुरल चीजों को किस प्रकार खाना है, कैसे अपने दोषों को पहचान के उनमें वेरिएशन करके लाना है। सपोज एक आम है, किसी को सूट होता है किसी को नहीं होता है, तो उसमें हम थोड़े मसाले डाल के खा सकते हैं। और कब खाना है, कैसे खाना है, ये सब हम कोर्स में सीखते हैं। और समय का चक्र, दोषों के समय के अनुसार दोषास में भी डोमिनेंसी होती है। तो कौन से दोषा कौन से समय पर डोमिनेंट होते हैं, और वो समय पे हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी हम सब जानते हैं। ठीक है। और दूसरा, हमें कुछ प्रॉब्लम हुई, एसिडिटी हुई, इंडाइजेशन हुआ, कफ हुआ, हाँ कोर्स का डोनेशन 1200 है। आप अर्चना जी अपना नाम और नंबर डाल दो तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे लिंक आपके नंबर पे। ठीक है। और दूसरे हमारे बहुत सारे इंट्रो सेशन हुए हैं, लोग हमसे रिकॉर्डिंग मांगते हैं। हम्म, तो आपको भी किसी की रिकॉर्डिंग चाहिए जो हमारे सेशन में अभी जुड़ी हैं, वो अपने नाम और नंबर डाल सकते हैं। मिलेट के बहुत सारे वीडियो सरिता दीदी के आ, उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे बात करके अलग अलग मिलेट्स के लिए बताया है कि कैसे वो खाने से हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो आयुर्वेदा क्या है, उसका मेन फोकस किस पे रहता है, फूड, डाइट। आयुर्वेदा के अनुसार डाइट और लाइफ स्टाइल, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सबको लेके चलता है आयुर्वेदा। तो ये 3 दिन में सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है कोर्स। 6 घंटे हमको अपने लिए निकालना है, और फिर हमें उसको जीवन में उतारना है। 6 घंटे, 3 दिन का कोर्स है, रोज 2 घंटे। 4, 5, 6 तारीख को होने जा रहा है, शाम को 7 से 9। ठीक है। अर्चना जी ने अपना नंबर डाल दिया है। और अभी हम रीना दीदी से सुनते हैं कोकोनट के बारे में। और फिर हम फिर बाद में बातें करते हैं और कुछ। रीना जी। हाँ।
सोनिया जी ने काफी बातें की, है ना? कोकोनट का आज टॉपिक लेना है, तो उन्होंने जो जो बोला मैंने भी थोड़ा सा लिख के रखा। तो मैं हंस रही थी कि वो भी बता रहे हैं, मुझे भी बताना है यही। हाँ, तो कोई बात नहीं। फिर भी हम और भी कुछ जानते जानेंगे जरूर। हम्म, तो क्या है कोकोनट? हाँ, तो पूरा श्रीफल, हाँ, नाम से ही कोकोनट, नारियल, श्रीफल अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह आ, बोलते हैं ना कि पूरा फल है वो। हाँ, हर चीज उसकी यूज होती है। और वो पूर्णता है वो नारियल में। इसीलिए ये फल आ, मतलब श्रीफल नाम से जाना जाता है। हम्म, तो उसकी कोई भी चीज ना वेस्ट नहीं होती है। उसका जो कवच है उसकी क्राफ्ट बनती है, उसके छिलके हैं उससे कोकोपीट या और भी कुछ चीजों में यूज होती है। उसका जो नारियल है वो तो बहुत सारी चीजों में यूज होती है। फिर उसका पानी है। मतलब कोई कोई भी उसकी चीज वेस्ट नहीं होती है। तो ऐसे है कि नारियल हर शुभ कार्य में यूज होता है। हाँ, क्योंकि ये जहाँ पे उगता है ना, वो रहता है खारा पानी, पर फिर भी उसमें पूरी अपनी मिठास है। हाँ, तो उनसे भी जीवन में सीखने जैसा है कि हमारे में भी अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो उनको भी तो वो खारे पानी को सहन करने की बात रहती है, फिर भी वो मिठास अपने में रखी है, तो हम भी वही करके जीवन जी सकते हैं। ऐसी विशेषता है ना? मीठा भी है। हाँ, ये सब। और खूब बहुत तरीके से इसका यूज भी है। और ये पूर्णता इसीलिए है कि जब भी हवन हम करते हैं तो पूर्णाहुति भी कोकोनट की ही पड़ती है, क्योंकि वो पूर्ण है। इसीलिए कोकोनट की विशेषता है। उसकी पान का भी यूज है। हाँ, उसकी थड़ का भी यूज है। पान का चटाई बनती है, बहुत सारी छत बनती, बहुत कुछ चीजें बनती है, उससे खिलौने बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है। तो एक भी चीज ऐसी नहीं है कि ये यूज नहीं है इसका, ऐसा नहीं है कोई भी। तो इसीलिए इसको श्रीफल बोला गया है। फिर इसका और क्या क्या यूज है? तो पूजा पाठ में यूज होती है। फिर देखेंगे मिठाइयाँ बनती है, इसकी पुडिंग बनती है, केक बनती है, आइसक्रीम, बर्फी, स्वीट्स हर तरीके की, है ना? खीर, ये वो हमको पता ही है ये सब। इसका है ऑयल बनाने में यूज होता है, सब्जी में यूज होता है। अगर हम नॉनवेज में ये ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इतनी पूर्णता के साथ शुभ फल जब रहता है और फिर वो अशुद्धियों में मिक्स होता है तो अच्छी बात नहीं है। तो ज्यादातर ये हमारे विचार होने चाहिए अगर कोई खाते हैं तो। ये मतलब हम सपोज कोई हमारे सराउंडिंग में है तो हम ये बात बता सकते हैं, और वो समझदार होंगे तो नहीं खाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। हमारा काम है बोलना, है ना? फिर सब्जियों में यूज, सलाद में यूज, चटनी में यूज है इसका। फिर हेल्थ के लिए तो ये वरदान है। बीमार व्यक्ति भी इससे, हाँ, तो बीमार व्यक्ति भी उससे ठीक होते हैं, है ना? एक टॉनिक रूप है। हाँ। फिर बहुत सारा अभी सोनिया दीदी भी आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या ये इसके फायदे हैं, यूरिन में भी फायदे हैं। हाँ, इसके बहुत सारे ड्रिंक भी बनते हैं। जी, जैसे सोनिया दीदी ने बताया ना, फालूदा ड्रिंक और कोकोनट की सोल कड़ी। हाँ, उसके मिल्क का बहुत सारी जगह पे यूज है। तो कोई चाहता है कि हम एनिमल प्रोडक्ट ना खाए तो ये भी यूज कर सकते हैं, इसकी दही भी बनती है, ऐसे सब। तो कोकोनट
कि ऐसे बहुत सारे वेरिएशन में कोकोनट यूज होते हैं। तो रेसिपी तो इसकी अनगिनत है, पर अगर आपको कुछ इसमें कोई चीजों में क्लू चाहिए या कुछ फ्लेवर टेस्ट चाहिए तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। तो मैं उसके ऊपर भी आपको रेसिपी का टेस्ट या फ्लेवर चेंज या ऐसे कुछ वेरिएशन बता सकती हूँ, आपको कुछ कोई चीजों में चाहिए तो। हाँ, तो ऐसे हम कर सकते हैं। हम मिलेट की खीर भी जो बनाते हैं तो वो खीर जनरली क्या बोलते हैं कि खीर में दूध पड़ा तभी ही खीर बनती है, पर ये जरूरी नहीं है। कोकोनट मिल्क के साथ भी बनती है, अगर नहीं भी तो भी डायरेक्ट कोकोनट को फाइन पेस्ट करके डाल दो तो भी वो मिल्क का काम करती है। तो ऐसे भी विदाउट मिल्क, जब भी मिल्क हमारे घर में नहीं है तो हम इस तरीके से भी खीर बना सकते हैं। और ऐसे मतलब कुछ क्लू कि आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप मुझे पूछिए। बर्फी अगर कोकोनट की बननी है आपको चाहिए तो मैंने एक बनाई थी, मखाने के साथ बनाई थी, मखाना रोस्ट करके। आवाज आ रही है? हाँ। हाँ हाँ, आ मखाना रही है। मखाना रोस्ट कर लो, इलायची पाउडर, ब्राउन शक्कर या भूरा शक्कर, जो भी खड़ी शक्कर को पीस के, हाँ, तो कोकोनट को सेक के साथ में शक्कर को थोड़ा सा उसका पानी जला के, हाँ बहुत जलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो बाइंडिंग का काम हाँ फिर मखाना कर लेगा। तो फिर वो डाल के इलायची पाउडर डाल के पूरा सा बंच बना के थाली में ग्रीस करके, थोड़ा सा घी का ग्रीस करके हम डाल देंगे। और या फिर गुड़ से भी बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो गुड़ से भी करोगे तो इलायची के साथ जायफल का फ्लेवर दे दो आप। तो उसके साथ अगर आप लड्डू या वड़ी बनाओगे तो भी अच्छा बनेगा। अगर आपको थोड़ा सा और अलग फ्लेवर चाहिए तो आप केसर और इलायची की करो, फिर जायफल नहीं डालो। तो अगर केसर और इलायची की करते हो तो केसर से अपना येलो कलर भी हो जाएगा। अगर आपको रोज फ्लेवर करनी है तो आप गुलकंद थोड़ा डालो, हाँ, थोड़ा सा रोज एसेंस और बीटरूट का जूस थोड़ा डालो। तो और फिर वो पिंक लड्डू आपके बन जाएंगे कोकोनट से। तो ऐसे आप वेरिएशन कर सकते हो मिठाई की। आप शेप दो, चाहे आप थाली में प्रेस करके आप वड़ी बनाओ बर्फी जैसा, तो ऐसे आप कर सकते हो। हाँ, और कुछ किसी को और कुछ इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और कुछ आपको लग रहा है कुछ पूछना चाहिए? कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में डालो। तो ऐसे स्वीट्स भी बनती है। और फिर इसकी कचौड़ी भी एक बता देती हूँ कि कोकोनट, बहुत सारा कोकोनट भी क्रश कर लो, उसमें तिल का पाउडर ऐड करो। अगर आपके पास तिल का पाउडर नहीं है तो ग्राउंडनट रोस्ट करके उसका पाउडर ऐड करो। और फिर इसमें नींबू शक्कर, अदरक मिर्ची की पेस्ट और बहुत सारा कोरिएंडर ये डाल के, और काजू और किशमिश थोड़े से, वो डाल के एक आप मसाला बना लो। फिर उसके ऊपर का जो लेयर रहता है वो आलू की रहती है, चाहे आप सूरन और आलू की ले लो तो ऐसे चलेगा, पर उसमें थोड़ा सा अरारोट आपको मिक्स करना पड़ेगा बाइंडिंग के लिए। हाँ, और नमक, थोड़ी सी अदरक मिर्ची की पेस्ट, वो फाइन एकदम मावा बना के उसको थेप के थोड़ा सा प्रेस करके पतला करके, हाँ पूरी जैसा, उसमें ये कोकोनट की स्टफिंग भर के आप अप्पम पात्र में ये कर सकते हो, या फिर इसको आप प्रेस करके टिक्की जैसा बना के भी आप तवे पे सेक सकते हो। तो इस तरीके से भी आप कचौड़ी या फिर डीप फ्राई। हाँ, ध्यान यही रखना है कि बाकी सब पका हुआ है और कोकोनट का जो मावा है वो भी हम थोड़ा कच्चा पक्का खा सकते हैं, पर जो उसमें आटा डाला गया है वो पकना जरूरी है, तो वो थोड़ा ध्यान से अच्छे से सेकना पड़ेगा। या डीप फ्राई हो रहा है तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन ही होगा। तो इस तरीके से कोकोनट की पैटीज हम बना के, कोई गेस्ट आने वाले रहेंगे तो हम ये करके रख सकते हैं। पर ये फ्राई चीज है, सपोज।
तो फ्राई चीज है, पर अंदर से हमने थोड़ा स्टफिंग वाला खाया है। तो इतना तो ठीक नहीं है, पर सही लेवल तक ठीक है। तो ये क्यों है, क्या है, ये सब हम ना कोर्स में जानेंगे। तो कैसे मेथड रहती है कुकिंग की, क्या रहती है, ये सब हम कोर्स में जानेंगे, ताकि कलर, प्रिजर्वेटिव सब चीजों से हम बचे। सूखा नारियल की खीर इतनी अच्छी नहीं बनेगी, फ्रेश की ही अच्छी बनेगी। सूखा नारियल से तो आप ज्यादा से ज्यादा कोकोनट वड़ी ही बना सकोगे, लड्डू जो बोलते हैं, या फिर हम गुड़ पापड़ी बनाते हैं, उसमें आप ऐड कर सकते हो। या फिर आप जैसे मैंने ये बोला ना अभी, ये कोकोनट की कचौड़ी, उसमें ये कोकोनट गुड़ और इलायची का ये और खसखस ये सब और किशमिश ये सब डाल के जो मावा बना के ये स्वीट कचौड़ी बन सकती है ज्यादा से ज्यादा। पर फ्रेश की तो बहुत अच्छी लगेगी। पर अगर कहीं आपको यूज करना है, या आपके पास है और आपको कभी इस तरीके का खाना है, तो ठीक है, पर ज्यादा इतना पसंद नहीं आएगा। फिर ये चिवड़े में यूज होता है, ऐसे वगैरह में ड्राई वाला आप यूज करिए। सूखा मिल रहा है तो फ्रेश नहीं मिलता होगा, ऐसे कुछ है क्या? अच्छा। हाँ, तो आप क्या करो, एक आइडिया, और इसको ना बहुत सारा 4-5 घंटा भिगा लो, उसके बाद यूज करो, तो थोड़ी सी आपको मतलब सॉफ्टनेस और जो ड्राई का टेस्ट रहता है ना, वो थोड़ा हट जाएगा, और ये भीग भी जाती है। और उसके बाद आप यूज करो तो फिर ठीक है। अब नहीं है तो जुगाड़ तो करना है ना पेट के लिए, है ना, बहुत कम मिलता है, अच्छी है ना, कोई बात नहीं। नहीं मिल रहा है तो भी अपन ऐसे इस तरीके से करें, इवन चटनी में भी आप यूज करो, कोई बात नहीं, इसे बहुत सारा टाइम ना भिगा लो। वो तो हम कर ही सकते हैं पानी में। कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हैं आप? चैट बॉक्स में डालो। आउट ऑफ कहीं रहते हैं तो ऐसी बहुत सुविधाएं नहीं रहती, महाराष्ट्र में तो मिलना ही चाहिए, पर ठीक है। इस तरीके से करो यूज, फिर ड्राई ड्राई का लेके कोई भी स्वीट बनाओ, या कोई भी इसमें इवन फ्रेश सब्जियों में भी आप डालो, वो तो आप डालते भी होंगे में। तो इस तरीके से करो तो थोड़ा सा गीलेपन का एहसास होगा। ये हालांकि सब्जी में तो कोई ये रहेगी, क्या बोलते हैं, मॉइस्चर जैसा रहेगा, तो आपको ऑटोमेटिक वो गीला हो जाएगा थोड़े टाइम में, पकने के समय या बाद में थोड़ी देर रख गए तो ऐसे कर सकते हैं। तो कोकोनट की तो ऐसे देखने जाए तो बहुत सारे व्यंजनों में यूज होते रहती है, जैसे भी पेटिस की मैंने बात की, और ऐसे तो अभी थोड़ा सुनते हैं सोनिया दीदी से भी कि वो क्या बताने वाले हैं। क्योंकि कोकोनट की पानी की बहुत विशिष्टताएं है, उसके पानी से बहुत सारे रोगों में है बातें फायदेमंद, तो वो उनसे सुनते हैं। तो आ जाओ सोनिया जी। सोनिया जी, हेलो, सोनिया जी। हाँ चलो, ये थोड़ा सा बता दूं, वो आती है तब तक। तो कोर्स में ऐसा है कि देखते हैं ना कि कफ पित्त वात हमारे शरीर में इनबैलेंस रहते हैं, तो वो क्या है। हाँ, तो वो हम जानेंगे कि कैसे इनबैलेंस हमारे शरीर में होती है। जैसे सृष्टि में भी सीजन चेंज हुई, हाँ, कुछ ना कुछ बीमारियां आई, या बाढ़ आई, या बहुत गर्मी है, बहुत बारिश है, भूकंप हो रहा है, धरती कंप हो रहे हैं, और ज्वालामुखी फट रही है, कहीं पे दुष्काल है। तो ये सब
जो कुदरत सहन करती है ना, वो शरीर भी सहन करता है, कहीं न कहीं कुछ लेवल पे। तो ये सब जो बदलाव होता है, तब जो शरीर में इम्बैलेंस आते हैं, कहीं बहुत घूमने गए तो वात की तकलीफ हो जाती है। कहीं पेट पानी बहुत ज़्यादा शरीर में हो गया तो पेट फूलना या और कुछ तकलीफें होती है। हीट बढ़ गई तो पित्त की प्रॉब्लम होती है। तो इसको इम्बैलेंस के लिए कैसा खाना खाएँ, कौन-सी प्रकृति के लिए अच्छा, पूरा टेबल के साथ ये समझाया जाता है। एक-एक टॉपिक पे 15-20-20 मिनट की नॉलेज है। तो एक लाइन में तो कोई चीज़ नहीं बोल सकते, सिर्फ़ इंट्रो में ऐसे सिर्फ़ बता सकते हैं हम। फिर ए और देखेंगे अल्कलाइन वाटर क्या है, कि सिर दर्द हो रहा है, कफ हो गया है या फिर पेट दुख रहा है, एसिडिटी हो गई है। इस तरीके से हम कौन से अल्कलाइन वाटर बनाएँ कि हम जल्दी से ठीक रहें, घर में ही। छोटे-मोटे इंग्रीडिएंट्स से ही कि लोकल में हमें मिल जाते हैं वैसे ही है। जैसे नींबू है, ककड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो इससे हम कैसे ठीक रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे। तो इससे ये अल्कलाइन वाटर भी सीखेंगे, फिर मुद्राओं से भी हम हेडेक है या ये सब हम कैसे ठीक रखें, मुद्राओं से भी फ्रेश कैसे रहे, थकान है हमें उत्साह नहीं है शरीर में, तो ये मुद्राएँ काम करती है। तो कौन-सी मुद्राएँ किस पे काम करती है, वो टेबल भी हम सिखाते हैं। फिर देखते हैं रजस, तमस, सात्विक क्या है? कौन-सा रजस खाना है? कौन-सा तामसिक खाना है और कौन-सा सात्विक खाना है? कितने लेवल तक सात्विक खाना अच्छा है? रजस कितना खाना चाहिए? होना ही चाहिए रजस, पर कितना होना चाहिए? तमस का भी रोल है, पर कितना, क्या, क्यों तमस से थोड़ा संभल के रहना है। ये सब ये कोर्स में डिटेल में जाना जाएगा। फिर जब भी कफ-पित्त वात की बारी आती है, तो वो कफ-पित्त के कैरेक्टरिस्ट क्या है? और उसके साथ-साथ वो तीनों के इम्बैलेंस बैलेंस में खान-पान क्या करें? ये सब भी हम बताएँगे ये कोर्स में। तो ये सब भी हमें जानने मिलेगा। फिर मसाले देखेंगे, क्या मसाले यूज़ करने हैं, कौन-सी प्रकृति के लिए कितने हद तक कौन से मसाले अच्छे और फिर इसके साथ-साथ टेस्ट देखेंगे कि सब टेस्ट हमें कितने खाने हैं, कैसे खाने हैं, ये सब भी हम ये कोर्स में सीखेंगे। कोविड के ऊपर न्यू फ़ॉर्मूला भी आए हैं, वो भी पूरा कोविड का पूरा एक टॉपिक है, वो भी हम जानेंगे। कि क्या कोविड में हम प्रिकॉशन लें, कौन से मसालों से हम ठीक हो सकते हैं, ना कि डॉक्टर के पास मिल जाएगी। फिर हम पूरी दिनचर्या देखेंगे समय का चक्र भी देखेंगे कि समय-समय के चक्रों पे क्या-क्या रहता है और उसके ऊपर हमें कैसे चलना है, वो भी है। फिर इसमें दिन में सुबह, दोपहर, शाम, रात के कौन-कौन से प्रकृति के लिए कैसा-कैसा खान-पान होना चाहिए? क्या ले तो ठीक, ये सब हम जानेंगे। फिर ये देखेंगे कि घी कैसे रखना, कौन-सा घी अच्छा, कौन-सा दूध अच्छा, कौन-सी शक्कर, कौन से गुड़ ये सब घी के किसमें रखे तो ज़्यादा अच्छा, मसाले क्या, फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स क्या है, कब, कौन से समय पे खाएँ और फिर कहाँ-कहाँ के खाएँ। और ये सब ये कोर्स में जानकारी मिलेगी। और भी 1-2 चीज़ें रह गई होगी पर है और भी। तो इतना सारा नॉलेज है। हाँ, हम ये भी जानेंगे कि मंत्रोच्चार कैसे करना, वो भी सब इसमें डिटेल में बताया जाता है कि कौन से मंत्रोच्चार होने चाहिए, किस तरीके का मंत्र ले तो हमें बेनिफिट है, ये सब इसमें जानकारी मिलेगी। श्लोक है पूरे, तो वो भी हम जानेंगे। तो इतना सारा पूरा जीवन का जो संतों ने जो ज्ञान का दिया है ना भंडार, वो पूरा 3 घंटे में ये कोर्स में पूरा सार दे दिया है आयुर्वेदा का। हमें वैसे भी रेसिपीज़ वो तो भूल ही गई कि रेसिपीज़ अनगिनत है। उसमें कोई गिनती नहीं है, पर कोर्स में कुछ लिमिटेशन रहेगा, फिर व्हाट्सएप में अनगिनत रेसिपी मिलती जाएगी।
व्हाट्सएप में जुड़ जाओगे लाइफ टाइम के लिए और फिर अनगिनत रेसिपीज आपको मिलती रहेगी। पर कुछ लिमिटेशंस रहते हैं तो रेसिपी उसमें आपको बाय वीडियोस दिखाए जाएंगे, वो ऐसे ही आपको रेसिपी देखनी है, लिखने की उस समय जरूरत नहीं, फिर वो हम सब इंफॉर्मेशन देते जाते हैं। और कुछ कुछ के पीडीएफ देंगे, कुछ कुछ चीजें आपको लिखनी है। तो ऐसे सब पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। तो ये सब हम जानेंगे कोर्स में, क्या है क्या नहीं। तो बहुत बहुत डिटेल में है ये कोर्स। जो भी ये कोर्स सीखना चाहते हैं ना, जरूर से रजिस्टर करो, क्योंकि ये कोर्स जब कोई सीख लेता है ना, तब उनको लगता है कि वाकई में मैंने ये कोर्स में बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, पर जब कोर्स का आखिरी दिन रहता है ना, तो उनके पास कोई भी सवाल नहीं रहता है। ये कोर्स की ये एक खासियत है। हाँ, क्योंकि पहले दिन कुछ सीखेंगे, फिर वो हमें सवाल करते रहते, पर थर्ड डे उनके पास कोई भी सवाल नहीं रहता। तो पूरा क्लियर करते हैं, नहीं भी रहा तो भी बाद में भी क्लियर होते रहेगा, क्योंकि बहुत इतना ज्ञान है ना, जल्दी से नहीं बैठेगा दिमाग में। तो समय भले लगेगा, पर हम बाद में आपके साथ 24/7 हम 7-8 टीचर है, हाँ, कोई ना कोई आंसर कर देंगे। तो आपको ऐसे मिलती जाएगी बातें। तो जरूर से रजिस्टर करो। और अभी सोनिया जी है, आ गए हैं, तो उनसे भी सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ और नारियल के ऊपर भी बता रहे हैं हमें। हाँ। बीच में थोड़ा फोन आ गया था, मैं नहीं आ पाई। तो हम आगे बढ़ते हैं, नारियल को देखते हैं। देखो, नारियल है ना, वो स्वीट है, मीठा फल है, और कूलिंग इफेक्ट है उसका। तो वो हमें ठंडक देता है, हमारे शरीर और मन को ठंडा रखता है। हाँ। और वो जो उसका बाहर का पार्ट है, वो हार्ड है और हैवी है, ऑयली है। और सेंटर में उसके क्या है, पानी है, लिक्विड है। और वो हमारे दोषास को भी बैलेंस करता है, जिसकी हमें बातें कर रहे हैं। और कोकोनट ऑयल हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, वो यूजफुल है। और कोकोनट वाटर और मिल्क की तो हमने बात की, वो दोनों फायदेमंद है। हम थोड़े नुस्खे जान लेते हैं। अगर किसी को एक्जिमा है, इचिंग एक्जिमा, तो उनको पाउडर कोकोनट अप्लाई करना है स्किन पे। और कोकोनट स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। स्किन के लिए, स्किन में ग्लो लाता है, और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्रेन को शार्प करता है। अगर किसी की स्किन जल रही है, बर्निंग स्किन है या सनबर्न है, तो वो कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं स्किन पर। अगर किसी को बर्निंग यूरिनेशन है, तो वो 1 कप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, तब तक ले सकते हैं। और अगर स्किन चिकन पॉक्स या रैशेस है स्किन पर, तो उसके लिए भी कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है। और किसी को हेयर की प्रॉब्लम है, डेंड्रफ है, या बहुत बाल झड़ रहे हैं, तो वो कोकोनट ऑयल अपने बालों में लगा सकते हैं। ठीक है। कोकोनट ऑयल फंगल इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। किसी के नेल में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। किसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो वो 1 कप कोकोनट वाटर में राख शुगर, प्योर राख शुगर या ऑर्गेनिक शुगर डाल के वो पिएंगे, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और जिनको अल्सर या कोलाइटिस की प्रॉब्लम है,
तो वो एनिमा ले सकते हैं कोकोनट मिल्क के साथ। ठीक है, 1 पिंच कोकोनट मिल्क और पानी में ऐड करके एनिमा ले सकते हैं। और किसी को अगर गम्स में ब्लीडिंग है तो वो कोकोनट शेल का पिंच जो फाइब्रस होता है वो एडिबल कैम्फर के साथ ग्राइंड करके, एडिबल कैम्फर के साथ ग्राइंड करके उसको गम्स पर अप्लाई करेंगे तो उनको फायदा होता है। ठीक है, अभी है कोकोनट कोकोनट है ना हमारे स्किन में या आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं ना, उसमें भी बहुत यूजफुल है। क्या करेंगे, कोकोनट ऑयल और बादाम का तेल दोनों को मिक्स करके वो अप्लाई करेंगे तो ये समस्या धीरे धीरे ठीक होती है। और मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है कोकोनट। तो जिनको दांत है वो अच्छे से चबा के खा सकते हैं कोकोनट, सलाद में डालो, सब्जी में डाल के खाओ। और जिनको दांत जो एजेड है वो कोकोनट मिल्क, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। कहते हैं डेली अगर हम कोकोनट का कंजम्पशन करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हील होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली। और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोकोनट एक वरदान है। जो नियमित रूप से प्रेग्नेंट लेडीज कोकोनट का कंजप्शन करते हैं, कोकोनट वाटर लेते हैं डेली बेसिस पे, उनके बच्चे की जो स्किन होती है ना मस्त होती है, सॉफ्ट और मुलायम और वाइटिश होती है। अच्छा कलर होता है उनके स्किन का। हाँ, कोकोनट ठंडा है इसीलिए ही उसको समय पे लेना है। मतलब अगर हम रात को खाएंगे तो वो सही नहीं है, दिन में लेना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं ना आप कोर्स कर लो, तो आपको सब नॉलेज आ जाएगा। और जो प्रेग्नेंट लेडीज को मोस्टली क्या एसिडिटी ज्यादा होती है, किसी किसी को उल्टियां होती हैं, तो ये कोकोनट बहुत हेल्पफुल है उनके लिए। और कोकोनट वाटर या मिल्क शरीर को ठंडा रखता है और दिमाग को शांत करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है कोकोनट। और जो स्किन है ना, स्किन में ग्लो लाता है। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है कोकोनट, दोनों थायराइड, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, दोनों के लिए अच्छा है। और ये एसिडिटी को कम करता है, शरीर की जो एसिडिटी है ना। और वैसे भी हमारा खून क्या है, अल्कलाइन है। तो अल्कलाइन भोजन कौन से हैं वो हम कोर्स में देखेंगे। तो कोकोनट एसिडिटी को कम करता है, हमारी स्टेमिना को बढ़ाता है और शरीर में जो अननेसेसरी थकान होती है ना उसको भी ठीक करने में मदद करता है। हाँ, और इसमें लॉरिक एसिड होता है जो बैड बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है शरीर को। और कोकोनट ऑयल के जो पुलिंग करेंगे ना, ऑयल पुलिंग सवेरे, हाँ कोकोनट ऑयल लेना है मुंह में, फिर उसको मुंह में गोल गोल घुमाते रहना है जब तक आप उसको रख सकते हो अपने मुंह में। फिर उसको बाहर फेंक देना है कुछ मिनट या 5 मिनट, 6 मिनट, जितनी टाइम आप रख सकते हो। तो ये ना है अपने थायराइड के लिए अच्छा है और दूसरा अपने गम्स और दांतों को मजबूत करता है। ऑयल पुलिंग। तो देखो कितने फायदे हैं एक कोकोनट से। तो आप ये सभी अप्लाई करिए और कोर्स करिए। फिर हम अभी नेक्स्ट सेशन है सरिता दीदी का, वो ब्लैक फंगस के बारे में बताएंगे।
1 घंटे का सेशन है, तो आप जरूर जुड़े और दूसरे लोगों को भी जोड़ें। आपके कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। हमारे पास अभी 7 मिनट है बाकी, तो हम बता सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो। कोकोनट का और एक बात है। हाँ, कोकोनट हाँ की और एक बात है, उसका जो बैक साइड का ब्राउन कलर का जो रहता है ना, उसमें कैल्शियम बहुत रहता है। हाँ, तो कभी भी हम वो खींचते हैं हाथों से। ज्यादातर हमारे में तो नहीं है, पर महाराष्ट्रियन में है, जैसे वो गोल घुमाने वाला, या उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो पैर से पकड़ते हैं लकड़े वाला और फिर वो खींचा जाता है वो निकालने के लिए। पर फिर जब भी तब उस समय ब्राउन जनरली बहुत जन नहीं निकालते, सिर्फ व्हाइट पार्ट ले लेते हैं। हाँ, वो पूरा वाटी के साथ पकड़ के, पर वो ब्राउन भी खाना जरूरी है क्योंकि बहुत कैल्शियम है उसमें। वो कुछ तो है ना, मुझे याद नहीं है, तो मैं बोली ये भी बता दो। अभी किसी के कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो। कोकोनट का फिलिंग करके खांडवी में भी स्टफिंग करके खांडवी स्टफिंग रोल भी बना सकते हो आप। वो भी मसाले अपनी टेस्ट। जो खांडवी बनती है उसमें भी ज्यादा कोकोनट का पार्ट का लेयर करके रोल करेंगे तो पूरा लाइक बाकरवड़ी दिखेगा। हाँ, आपको सेशन कैसा लगा आज? फीडबैक लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ये तो कोर्स का कोई भी पार्ट नहीं रहता है जो हम इंट्रो सेशन में लेते हैं। कोई भी पार्ट सेशन कोर्स का नहीं रहता है। कोर्स में जो सीखोगे वो एक भी लाइन यहाँ पे हम नहीं बोल पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इंट्रो सेशन ही इंट्रो सेशन थ्रू ही बोलते हैं। ये लाइन हम सिखाएंगे ऐसे। हाँ, जो भी ये है बस हम हमारी नॉलेज से आप लोगों को जोड़ आपके साथ जुड़ के सेवा में जुड़ के हम ये बातें करते रहते हैं कि आप भी अपने ग्रुप में सभी जगह ये बताइए। और ये कोर्स हो रहा है और काफी सेवाएं चल रही, काफी लोग फोन कॉलिंग्स करते हैं। 5-5 नंबर कॉल करने में भी हमें कितना समय लगेगा, तो वो भी करके हम हमारी सेवा को टाइम दे सकते हैं। जीवन में आए ही है तो थोड़ा सा कुछ कर जाए, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि किसी के जीवन में कुछ खुशियां बांट पाए। बाकी तो है ही बहुत सारी। 2 मिनट तो देखो, और कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोकोनट बटर के लिए एक इंट्रो सेशन में हम बता देंगे क्योंकि भी समय भी कम है। हाँ, तो इसके बारे में बात करेंगे हम 1-2 दिन में ही ले लेंगे ये। आप ज्वाइन हो जाना, मैसेज डालेंगे हम, तो हेडिंग में रहेगा कुछ ना कुछ, तो उससे समझेगा कि आज का टॉपिक क्या है। सोनिया जी देखो, और कुछ सवाल है तो। हाँ, बस कुछ सवाल नहीं है, एंड करें। हाँ, थैंक यू रंजना जी। हम लोग फिर मिलते हैं 8 बजे। सब लोग ज्वाइन हो जाइए 8 के सेशन में। और जिनको फोन कॉलिंग करनी है वो हम टीचर्स को, किसी भी टीचर को पर्सनल पूछ सकते हैं। हाँ, सेवा करनी है या आपके पास सेवा की और आइडिया है तो हम हमको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं जल्दी जल्दी। सब मस्त वॉलेंटियर बन जाओ, कोर वॉलेंटियर बनो, फिर टीचर्स बनो। कल हम मीटिंग करने वाले हैं, कोर वॉलेंटियर्स और टीचर्स की मीटिंग। ठीक है, जिन्होंने पहले ये कोर्स किया है और टीचर के साथ स्पेशल मीटिंग रहेगी। हाँ, तो जो कोर्स पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं वो जरूर ज्वाइन करें। कल का मीटिंग हम मैसेज डाल देंगे। ठीक है।
तो हम मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक आप डिनर कर लीजिए और हम जुड़ते हैं।